प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वंस अगेन एक दफा फिर आप सारों को शालोम, जय मसीह की, और जो हमें देख रहे हैं उन सारों को भी शालोम, जय मसीह की। जो हमारी ऑडियो को किसी भी ग्रुप में आप सुनते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप सुनते हैं या देखते हैं, आप सारों को पास्टर फ्रेडरिक डिकोस्टा, न्यू मर्सी अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री की तरफ से शालोम और जय मसीह की। और ये विश्वास करता हूँ, ईमान रखता हूँ, फेथ रखता हूँ, जब ये आप ऑडियो को सुने आपका जीवन ट्रांसफॉर्म्ड हो, आपकी आत्मिक आंखें खोले, स्पिरिचुअल आईज विल बी ओपन एंड यू विल सी द थिंग्स which you cannot see before, and you have God give you the right understanding to understand about end times, आखिरी समय के बारे में। और आज जो हम जो बात कर रहे हैं, और ये अगेन प्रोफेसीज के बारे में बात कर रहे हैं, भविष्यवाणियों की बात कर रहे हैं। अगेन मैं खुदावन का मैं शुक्र करता हूं कि आई वॉज इन प्रेइंग और मैं बाइबल पढ़ रहा था। देन होली स्पिरिट ने जो मैं रूम में था, बेड पे था, और मैं बाइबल के बारे में मैं पढ़ रहा था मोबाइल में, और खुदा ने जो है देन द स्पिरिट ऑफ गॉड स्टार्ट टेलिंग मी एंड टू सर्च समथिंग। और खुदा ने क्लियरली मुझे फिर मेरे साथ बात की, और खुदा ने कहा कि प्रोफेसाई फॉर इजिप्ट, प्रोफेसी फॉर इजिप्ट। मैंने कभी नहीं ये देखा था, लेकिन होली स्पिरिट ने डायरेक्टली मुझे ये कहा, एंड आई रिसीव एंड आई स्टार्ट फॉरन। मैंने उस प्रोफेसी के बारे में मैं पढ़ने लगा, एंड गॉड यू नो डायरेक्ट मी सम स्क्रिप्चर्स, और उसको जो है मैंने उसको लिखना शुरू किया, और उसको बाद मैंने ये पढ़ना। और आज भी हम जो शेयरिंग करेंगे वो प्रोफेसीज के बारे में है, बाइबल क्या कहते हैं। अगर आप क्रिश्चियंस हैं और अगर बॉर्न अगेन है, डोंट बिलीव व्हाट द मीडिया सेज। इफ यू आर वॉचिंग न्यूज इज ओके, बट डोंट बिलीव व्हाट द न्यूज सेज। और स्पेशली डोंट बिलीव एनी प्रेसिडेंट, आइदर दैट्स नेतन्याहू, इजरायली प्राइम मिनिस्टर, और डोनाल्ड ट्रंप, Prime Minister UK, or the Islamic State, any king or any leader of Islamic State. We don't believe on Trump. We don't believe on the President of Israel. We don't have any faith on Islamic kings or rulers or leaders. We believe the God of Isaac, God of Jacob, and God of Abraham. यीशु मसीह ने कहा जो कुछ इस वर्ल्ड में लिखा है, इसका एक नुक्ता भी वो चेंज नहीं होगा। वन डॉट इज नॉट गोइंग टू बी रिप्लेस व्हाट इज रिटन इन दिस वर्ड ऑफ गॉड, इट विल बी हैपन। इट डजंट मैटर ट्रंप अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड और नॉट, इट डजंट मैटर ये नेतन्याहू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड और नॉट, बट वी एज अ बॉर्न अगेन, नए सिरे से पैदा हुए हैं, वी हैव द स्पिरिट ऑफ गॉड। द बाइबल सेज व्हेन यू रिसीव द स्पिरिट ऑफ गॉड, इज द स्पिरिट ऑफ गॉड इज नॉट द स्पिरिट ऑफ गॉड, इट इज द माइंड ऑफ क्राइस्ट। द पॉल सेज क्या तुम नहीं जानते तुम सब में यीशु की अकल है। सो एज यू हैव अ माइंड ऑफ क्राइस्ट एंड यू हैव अ होली स्पिरिट, प्रे एंड टॉक विद द लॉर्ड। लॉर्ड revealed me, open my eyes, I wanted to see. I every day, पता नहीं 8-10 दफा, 15-20 दफा मैं दिन में दुआ करता हूं, और मैं हर दफा मैं ये बोलता हूं, लॉर्ड ओपन माई आईज, ओपन माई माइंड, आई वॉन्ट टू सी मोर एंड मोर एंड टाइम्स, ताकि मैं यीशु के वचन के मुताबिक मैं कर सकूं। 2 स्टेट फॉर्मूला ट्रंप ने दिया, और लोग कह रहे हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट कह रही है कि वी विल गिव जो है नोबेल प्राइज अवार्ड देंगे, उसको पीस का अवार्ड देंगे, ट्रंप ने बहुत अच्छा किया। अच्छा भाई, ट्रंप ने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, हम उसको देंगे। सारी दुनिया जमा हो गई, एंड वी अप्रिशिएट ट्रंप व्हाट दे आर डूइंग इन गाजा।
You don't have to appreciate Trump. I tell you, as a servant of God, as an apostle of God, you will regret what they are doing. You will cry if you have the right understanding about the word of God. Because most of the people, the people, they don't have the right understanding. It's not about Gaza. It's not about Trump. It's not about Netanyahu or Islamic leaders or presidents. It's about God. Remember, it's about God. It's not a physical war. It's not a war of the land. It's about the land of Israel. Land of Israel. So we have to understand, before I go for the prophecies on Egypt, I wanted to please open in the Old Testament, one of the book called Book of Joel, chapter 3, verse 2. Joel chapter 3 verse 2, Book of Joel. आपको बड़ा मजा आएगा. I will gather all the nations and take them to the valley of Jehoshaphat. Jehoshaphat. See, Jehoshaphat is the valley of the same seen in Gaza Patti, the Jehoshaphat, the king of Jehoshaphat. Right? So remember, the valley. Acha, see, that's the valley of the Jehoshaphat. That's the place where there's the जो भी मर जाते थे वहां पर उन लोगों को वहां पर जलाया जाता था और वो प्लेस होती थी. अब आगे पढ़ो, मैं तुमको बताता हूँ. I will enter into judgment with them there because of my people, my inheritance Israel. The nations have scattered the Israelites in foreign countries and divided up my land. Right? See, that's the last verse. Repeat the last verse. Last word. The nations have scattered the Israelites in foreign countries and divided up my land. And divided my land. उन्होंने बांट दिया मेरी सरजमी को. मैं उनकी अदालत करूंगा. And the people says कि we will give a Nobel Prize or Peace Prize to Donald Trump. And God say, I will judge and condemn. Two-state policies. आधा उनको दे दो, आधा. एक परमेश्वर के वचन में लिखा है कि 1 इंच भी इजराइल के the land if you give to someone, I will judge. खुदा परमेश्वर क्या कह रहा है? My land is not belong to Palestine, is not belong to Arab countries, not belong to Donald Trump or Netanyahu. God says, it's my land. How they think they will, decide to sign the peace treaty. I have a good news. This treaty is not going to remain no longer. सही मैं अभी आपको मैं बताता हूं इसी वर्ष के नीचे वर्ष 9 पढ़ना. I think verse 9 or verse 10. Proclaim this among the nations, prepare for holy war. Oh, prepare. For holy war, rouse the warriors, let all the men of war advance and attack. Beat your plows into swords and your pruning knives into spears. Say right, verse 3 में कहा I will judge, and verse 9 में कहा God कहता let's prepare the war. Gather all the warriors. Turn everything into ammunition and that's हथियारों को बनाओ. तैयारी करो जंग की. Be ready for the war. It's not about the physical realm. It's about the God of Almighty who creates heaven and earth. What is written is gonna be happen. भले मेरी बात या मेरा सरमन ऑडियो लोग कुछ भी कहें, is written. It doesn't matter you agree with me or not. I don't care. But I do care if you not agree with the King of Kings and the Lord of Lords. His name is Jesus Christ, the Creator. In Old Testament, people says Yahweh, Elohim.
So if you are not agree with the word of God, so you are in more in trouble. More in trouble. See, you understand this? The people, they think, oh, very good. He worked very hard day and night and he bring on table every nation. Oh, very good. That's the Bible says, false treaty, false peace treaty, deceptions, dhoka, betrayed, break the peace treaty. That's the Bible declares, more than 1500 years or nearly 2000 years. God declares everything. But the problem with the churches, they don't focus on the prophecies. They are focused on the humanitarian basis, on this basis or this basis, or no. You have to focus on the word of God. All Bible is a book of prophecy कहते हैं इसको. Book of prophecy कहते हैं. अगर आप book of prophecy को आपने नहीं पढ़ा तो how you will understand? Many people, they are living in darkness. और Bible कहती है you are the light of the world. अगर आप Bible ही नहीं पढ़ते, how you became the light of the world for your loved ones, for your friends, for your families? Because you already living in a darkness. बाइबल कहती है अंधा अंधे को राह नहीं दिखाता है. सही ना? दिखाएगा तो दोनों मर जाएंगे. सही ना? और प्रॉब्लम भी यही हो रही है क्रिश्चियंस लोगों के साथ, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड के हों. दे डोंट रीड बाइबल, दे डोंट प्रे, दे डोंट गो टू द चर्च. If they have a very faltu time, then they come to the church. If you're not sincere with the church is a compulsory. You have to come. If you come to the church, you will grow with the church. The absence from the church, it is a sign of backslider. मुझे तो समझ नहीं आती किस तरह के क्रिश्चियन है जो चर्च ही नहीं जाते हैं. और मैं हमेशा की तरह मैं बोलता रहूंगा, मेरी जितने भी एक्सपीरियंस है, जो क्रिश्चियन घरानों में पैदा हुए 98 to 99% दे वोंट एबल टू गो इन किंगडम ऑफ गॉड. क्योंकि यीशु ने कहा कि दरख्त को दरख्त के फलों से पहचानोगे कि इसमें फल लगा हुआ, उसके कामों से. जब जमीन पे ही नहीं तुम जमा हो सकते खुदा के काम के लिए, 1 घंटा नहीं दे सकते, तो खुदा की बादशाह के देयर इज अ क्राइटेरिया ऑफ किंगडम ऑफ गॉड. देयर इज अ होलीनेस एंड राइचियसनेस, देयर इज अ होली डीड, होली लाइफ. विदाउट क्राइस्ट यू कैन नॉट लिव योर होली लाइफ. आपका अच्छापन आपको बादशाह में थोड़ी ले जाएगा. आई एम डूइंग वेरी चैरिटी. अरे हिंदू आपसे ज्यादा करता है, मुसलमान आपसे ज्यादा करता है, क्या वो चैरिटी के बस पे चले जाएंगे? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्रिश्चियंस में हमेशा कहता हूं, हु आर क्रिश्चियन? द पीपल हु फॉलो क्राइस्ट. यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज को. अगर आप यीशु के पीछे ही नहीं चलते, यू आर नॉट अ क्रिश्चियन. You portrayed or you act like a Christian. You are an actor, not a believer. Many people, they are actors and acting like a Christians. They are not a Christian people. Christian people सीधा है, यीशु के पीछे चलते हैं, यीशु के वचन के मुताबिक चलते हैं, यीशु के कलाम के मुताबिक जीते हैं. So this world going to be end. मैंने अभी दो तीन दिन पहले अब अपने बेटे को एज अ फादर और एज अ पास्टर मैंने इसको नसीहत की है, इसको इंस्ट्रक्शंस दिए. सन, व्हाट आई टॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. और यही बात मैंने अपनी बेटी को भी बोली. इसके बाद मैंने बेटे को, उसने कहा डैड यस आई नो. मैंने कहा बेटा व्हाट माय जॉब, आई टीच यू द वर्ड ऑफ गॉड, आई टीच यू हाउ टू fight your spiritual warfare, but it's not my warfare, it's your warfare. You will be married, you will have a children, so that is your warfare. Is up to you how you live your life. मैं तो अपनी जीवन गुजार रहा हूं, मुझे मालूम है जो मैंने किया. I know that I will be in the Lord. मेरा काम है, I teach. जो यहां भी चर्च में आ रहे हैं, ऑडियो के जरिए भी उनको मैं टीच कर सकता हूं. खुदा की बादशाहत में लेके नहीं जा सकता. जाने के लिए
हर आदमी ने यू हैव टू पर्सनल एफर्ट्स डालनी पड़ेंगी। प्रे करें, अपने आप को मारना पड़ता है। सही, मैं अपनी वाइफ को भी कहता हूं, जिस तरह तुम अपने काम के लिए लेट ना हो जाओ, मेरा मालिक ना नाराज हो जाए, चाहे जितनी भी रात को आप सोए हो, आप फौरन उठते हो, सुबह भागते हो काम पर। मैंने कहा इससे ज्यादा एफर्ट आपको चढ़ जाने के लिए खुदा के काम के लिए चाहिए। काम के लिए भाग रहे हैं मगर चर्च के लिए बिकॉज सॉफ्ट कॉर्नर, ओ आज मेरी मर्जी नहीं, आई एम वेरी टायर्ड। मगर शाम में कोई पार्टी होगी, सारे वहां पर तैयार होकर बैठे होंगे, बिकॉज दैट्स योर चॉइस। गॉड इज नॉट योर प्रायोरिटी। और हमारे अगर क्रिश्चियन लाइफ के अंदर गॉड हमारी प्रायोरिटी नहीं है, एंड हेल में होगा, एंड हेल होगा। हेल इज अ रियल, हेल इज अ रियल। मैंने आपको पहले भी बताया है, मैंने मेरी फैमिली को तो पता है, मैंने अक्सर लोगों को बताता हूं, गॉड गिव मी ट्वाइस अ चांस टू टेक माई स्पिरिट, कि मैं ट्रांसफर, मेरी बॉडी से स्पिरिट निकली है। और वंस गॉड शो मी दैट एंड सीन, जो अभी अब मैं समझ रहा हूं, जो खुदा ने उस वक्त मुझे विजन दिया था, स्पिरिट में लेके गया था, एंड टाइम्स का मुझे बताया था कि वो कितने लोग और क्या वो समा होगा, और क्यों अब खुदा अपने टाइम जोन में वो चीजें मुझ पर खोल रहा है। बिकॉज क्योंकि मैंने वो चीजें देखी, मैं अक्सर अपनी फैमिली को बोलता भी हूं, अगर मैं ये दुआ करता हूं कि वो जो विजन जो खुदा ने मुझे दिखाया स्पिरिट में, और मैं खुदा के साथ था, और वो कराया, और वो शोर ऐसे जैसे आपके कान फट जाएंगे, और इतनी दुनिया को इधर को उधर भाग रहा है, इतनी दुनिया के आप सोच नहीं सकते जो लोग हेल में जा रहे थे। और मैं परेशान था, आई डोंट अंडरस्टैंड विजन का, मुझे समझ नहीं आता। मैं अपने आप से सवाल करता हूं कि खुदावंद ये क्या है, ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। देन सडनली दिस गॉड जीसस क्राइस्ट इज अपीयर फ्रंट ऑफ मी, और मेरी साइड पे, और मैंने यीशु मसीह को देखा, और यीशु मसीह ने मुझे यू फिंगर आउट किया। और नहीं, यीशु ने मुझे कहा कि ये वो लोग हैं जो हलाकत में जा रहे हैं, जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, दे गोइंग इन हेल। और खुदा ने सिर्फ ये वर्ड ही खुदा ने मेरे साथ अभी बात ही की थी कि मेरे आंसू इस तरह, जिस तरह झरने की तरह, जैसे मैं रोने लग गया, इतनी दुनिया थी। एंड देन गॉड टर्न टूवर्ड्स मी, और खुदा ने यूं इशारा किया मुझे, और खुदा ने मुझे उस वक्त कहा था, गो, जा और जाके बता मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। 3 दफा खुदा ने मुझे कहा, गो एंड टेल आई एम कमिंग वेरी सून। 3 दफा, एंड देन विजन इज फिनिश्ड। और इसलिए मैं कभी भी लोगों से नहीं डरता। क्यों मिनिस्ट्री में नहीं डरता, क्यों मैं बोल्डली बोलता हूं किसी भी कंट्री में जाकर, आई डोंट केयर, बिकॉज गॉड ने डायरेक्टली मेरे साथ बात की है। और इसलिए मैं किसी भी, आई लव माई चर्च मेंबर, मगर मैं किसी चर्च मेंबर पर डिपेंड नहीं करता कि ये नहीं आएंगे, चर्च छोड़ जाएंगे तो चर्च खाली हो जाएगा मेरा। नो, आई हैव अ डिवाइन अपॉइंटमेंट फ्रॉम द लॉर्ड। मुझे अपनी डिवाइन कॉलिंग का पता है। डरे वो जिनको खुदा ने बुलाया नहीं है। अगर खुदा यहां नहीं होगा, खुदा मेरे लिए कोई और रास्ता, क्योंकि उसने मुझे कहा गो एंड टेल द पीपल, वो मेरे लिए दरवाजे खोल देगा। सो आई नो माई डिवाइन कॉलिंग, आई नो अपॉइंटेड बाय गॉड। सो खुदा ने मुझे ये मुझे अथॉरिटी दी, गो एंड टेल द पीपल आई एम कमिंग वेरी सून। सो मैं किस तरह मैं भूल जाऊं कि खुदा ने मुझे जो चीजें दिखाई, जो बातें की, जो जिस तरह बातें की है। तो वो एक होता है कि लोगों ने स्टोरी सुनी है, मैंने तो फेस टू फेस ट्वाइस अ टाइम खुदा ने मुझे चीजें दिखाई हैं, तो मैं किस तरह मैं भूल जाऊं कि ये है क्या। सो बी रेडी, वेरी सिंसियर हो जाओ अपनी लाइफ के साथ, वेरी सिंसियर। द गॉड, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट हु रिजन फ्रॉम द डेड, ही इज अ लिविंग गॉड। अगर आप उसको पहचानते होंगे, उसको जानते होंगे, वर्ड को जानते होंगे, तो आप किस तरह, मुझे नहीं समझ लगती कि मैं एक खादिम है, माय स्पिरिचुअल फादर हैं कराची में स्पिरिचुअल, मैंने उनसे सीखा, उनके हाथ रखने से। मैं उनसे भी फोन पे बात कर रहा था 2-3 दिन पहले, और उनके साथ प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा कि अंकल मुझे समझ नहीं आती, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रेयर करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये लोग किस तरह बचेंगे। आई क्राई आउट फॉर पीपल कि किस तरह बचाए जाएंगे, किस तरह बचेंगे। वर्ड बता रहा हूं, मुझे मालूम है कि क्या होने वाला है, वर्ड की पिक्चर्स, फिर भी
जो लोग दे डोंट अंडरस्टैंड। टेक योर लाइफ। हम हिंदू नहीं है कि 7 जन्म हो जाएंगे, इस जन्म में नहीं हुआ अगले जन्म, इस जन्म में इफ यू नॉट मेक इट दैट्स यू विल बी एंड इन हेल। और वो जो 7 जन्म का जिसने वादा किया है, चाहे वो हनुमान हो, शिव हो, सारे आपको हेल में ही मिलेंगे झूठे नबी के साथ। सब आपको वहां पर मिलेंगे। यीशु मसीह ने कहा आई एम द ओनली वे। उसने ये नहीं कहा कि मैरी इज द ओनली वे, थ्रू मैरी यू विल एंटर इनटू द किंगडम। नो 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 नो, थ्रू मोहम्मद, थ्रू अदर भगवान। नो, जीसस ने कहा आई एम द ओनली वे, देयर इज नो अदर वे, जीसस क्राइस्ट। सो इसलिए वी हैव टू वेरी केयरफुल। आइए वर्ड ऑफ गॉड को मेरे साथ देखो अभी। इजाया बुक ऑफ इजाया चैप्टर 19। बुक ऑफ इजाया निकाल लिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं भी निकालूं। Jesus Christ. Okay, right. Chapter 19, verse 1. A pronouncement concerning Egypt. Look, the Lord rides on a swift cloud and is coming to Egypt. Egypt's idols will tremble before him, and Egypt will lose heart. Okay, right. Yes, wait a minute. I will open my notes also. So I will go with that. Okay, right. ओके, सो मैं जल्दी में पढ़ता हूं। मिस्र की बार नबूवत। देखो, खुदावंद एक तेज रो बादल पर सवार होकर मिस्र में आता है। केम इनटू द मिस्र, इजिप्ट, और मिस्र के बुत उसके हुजूर लर्जा होंगे और मिस्र का दिल पिघल जाएगा, और मैं मिस्रियों को आपस में मुखालिफ कर दूंगा। उनमें हर एक अपने भाई से और हर एक अपने हमसाय से लड़ेगा, शहर से और सूबे से, और मिस्र की रूह अफसुर्दा हो जाएगी, और मैं उसका मंसूबा को फना करूंगा, और वो बुतों और अफसून नगरों और जिन्नात के यारों और जादूगरों की तलाश करेंगे। ये फर्स्ट 4 वर्सेस के स्ट्राइक ऑन इजिप्ट। मैं इजिप्ट का आपको हिस्ट्री आपको बताता हूं कि जो जितने भी जो लोग थे जब जाते थे, जो मिस्र था, इजिप्शियंस जो उनकी जो गवर्नमेंट थी वो एक पावरफुल थी, और इजिप्शियन की ओल्डन टाइम में, ओल्ड टेस्टामेंट में दे आर वेरी पावरफुल। जो लोग भी पनाह लेते थे वो मिस्र की तरफ भागते थे कि उस वक्त शक्तिशाली पावरफुल कंट्री होती थी, या वो जिनको गुलाम भी बनाते थे मिस्री, उनको अपने वहां पर लेके चले जाते थे, वहां पर उनको लेके जाते थे। आपको मालूम है ओल्ड टेस्टामेंट का जोसेफ जो था वो भी वहां पे मिस्र के अंदर ही परवान चढ़ा। बाइबल ये कहती है जब बादशाह हेरोदीस जो था यीशु मसीह को मारने के लिए, बच्चों को मारने के लिए, उसने कहा सारे जो 4 साल से कम के बच्चे उन सारों को कत्ल कर दो। यीशु के माँ बाप भी यीशु को जो है वो मिस्र में ही ले गए, और वहां पर वो परवान चढ़ता है। और आपको ये भी मालूम है कि अभी हो सकेगा तो मैं आपको उन सारे गॉडों का नाम मैं बताऊंगा। कितनी 10 आफतें, कितने प्लेग्स भेजे थे उसके जरिए, मोजिस के जरिए 10 आफतें जो थी उन पर भेजी थी। और वो सिर्फ 10 आफतें नहीं थी, हर एक जो प्लेग जो इजिप्शियंस के ऊपर भेजी थी, फेरो के सामने जो उसने रिवील की थी खुदा ने, उनका हर एक गॉड को खुदा ने मारा था जो उनका बिलीफ था। कि पानी को जो कंट्रोल करता है उनका जो गॉड था, मैं भी आपको उन सारे गॉडों के नाम बताऊंगा, आइडल्स गॉड थे,
उनके गॉड को उसने मारा और वो पानी को खून कर दिया। सही है। और जो उनके जो लाइफ स्टॉक्स थे, जो उनके मवेशी थे, जो मवेशियों को पालता है, जो गॉड उनका जो बुत था, खुदा ने मौत भेजी, उनके सारे एनिमल्स को खुदा मार देता है, उनके गॉड्स को खुदा ने मारा। और खुदा ने जो उनका गॉड्स था कि वो सारी बीमारियों को सही करता है, जिस बुत के आगे वो जाके बैठते थे, खुदा ने बीमारी को भेजा, उनको छाले निकला है, उनको फोड़े इनके पूरे बदन पे निकला है। खुदा ने बताया कि तुम अपने सारे गॉडों के आगे झुक जाओ, तुम अपने सारे बुतों के आगे झुक जाओ, अपने सारे जादूगरों को बुला लो, मगर इस्राएल का खुदा अपनी कुदरत को वहां पर दिखाता है। ही इज द सेम गॉड। चाहे इस्लामिक कंट्री के सारे अपने बुतों के आगे झुक जाएं, अपने अल्लाह के आगे झुक जाएं, ब्लैक स्टोन के आगे झुक जाएं, चाहे सारी दुनिया के बुत परस्त कहीं पे झुक जाएं, मगर जो इस्राएल का खुदा, जिसने हेवंस एंड अर्थ बनाया है, जिसके मुंह से निकली हुई बातें, जिसने कहा मैं अल्फा और ओमेगा हूं, देख मैं बहुत जल्द आने वाला हूं, वो आएगा, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। जो बाइबल में लिखा है वैसा होगा। So that is the reality people don't understand. कि बाइबल के खुदा ने फिरौन को और आखिरी मौत और आखिरी बला जो थी, वो जिस खुदा पे बिलीव करते थे, खुदा ने उसके पिलौठों को मौत भेजकर बादशाह के पिलौठे फर्स्टबॉर्न को भी खुदा मार देता है। वो बता देता है कि जिंदगी और मौत का इख्तियार मेरे पास है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर ईमान रखता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा है। रोते रहे जादूगरों को बुलाकर कि मेरे बच्चे को किसी तरह बचा नहीं सकेगा। कोई भगवान, कोई आइडल, कोई जादूगरी आपको बचा नहीं सकती सिवाय खुदा के वचन के, वर्ड ऑफ गॉड के, और उसका नाम यीशु मसीह है। और अगर यीशु मसीह आपकी जिंदगी में नहीं है, बाइबल को आप नहीं जानते हैं, स्टार्ट रीडिंग द बाइबल, वर्ड ऑफ गॉड। एंड इज वेरी नियर। व्हेन गॉड गोइंग टू बी जज, ही गोइंग टू जज बाय हिज वर्ड ऑफ गॉड। मर्सी हम पर हो चुकी है। सी दिस, द पीपल लिविंग इन अ वेरी फॉल्स वर्ल्ड, आवर गॉड इज अ वेरी मर्सीफुल गॉड। Yes, he is a merciful God. That's why God manifests in flesh. He died on cross. Don't think when he's coming back for his judgment, he will show mercy. No. He's going to be judged. He's coming to release the, sentence जिन्होंने उसको रिजेक्ट किया है। मर्सी उसने कर दी भी है। He died on cross. If you don't believe, if you know the truth, and still you are living a sinful life, you're going to be judged. So that's why Christianity is a serious business. It's not a joke. It's a serious business. So be serious with your life and take the word of God to your loved ones and tell them, मामा, पापा, भाई, बहन, है मेरे दोस्त, है मेरी फ्रेंड, मैं तुझे ये बताती हूँ, तू मेरे साथ तो घूमती है, अगर यीशु को नहीं तू जानती तो तू हेल में जाएगी। आपके कितने फ्रेंड हैं? मैं अपने बेटे को बोलता हूँ कि तू कितने दोस्तों के साथ घूमता रहता है, अगर ये हेल में जाएंगे, गॉड गोइंग टू जज यू, बिकॉज यू नो द ट्रूथ एंड यू kept your truth to yourself. You don't release. क्योंकि हम डर रहे होते हैं कि अगर बता देंगे तो हमारी फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी। होती है तो हो जाए, अच्छा है खत्म हो जाए, कि तू उनके खून का बोझ अपनी गर्दन से उतार देगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर तूने इनको सच्चाई नहीं बताई और ये सच्चाई को जाने बगैर मर गए, तो उनका खून का बासपुर तेरी गर्दन पर आएगा, उनका खून। सी, the people you are sitting and going with, hanging out with your friends, if you're not telling the truth, if they will die in their sin, उनका खून आपकी गर्दन पर होगा, because you know the truth and you cannot share, because you're so scared, you are so डरू कि अगर मैंने बता दिया तो मेरा रिश्ता खत्म हो जाना है, मेरी दोस्तियां खत्म होती है तो होए। See this on this world, in this physical realm, हम यहाँ पर रिश्ते बनाने नहीं आए।
हमारा रिश्ता खुदा के साथ है। वी आर द एम्बेसिडर ऑफ क्राइस्ट। बाइबल कहती है, डिड यू नो यू आर द एम्बेसिडर ऑफ क्राइस्ट। 1 Corinthians में, इफ यू आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ विद योर लव वंस, तो गॉड गोइंग टू जज यू कि भाई तुझे पता था और तू बता नहीं रहा उनको, सिर्फ डर रहा कि नाराज हो जाएंगे। होते तो है, जाते हैं जाए, मगर आप अपनी जान बचाएंगे। बिकॉज द वर्ड सेज व्हेन यू नो द ट्रूथ, ट्रूथ सेट यू फ्री। आपको आजाद करेगी, हर किस्म की पंचायत से, परेशानियों से आजाद होंगे आप। खुदा आपको रिवॉर्ड देगा, खुदा आपको बिलीवर्स, बहन भाई और विश्वासी देगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड। अच्छा, अब आप देखें, अब वो खुदा यहां पर कहता है, यसाया की, प्रॉफिट यसाया के जरिए, देखो खुदावंद तेज रो बादल पर सवार होकर मिस्र में आता है, और मिस्र के लफ्ज हिल जाएगा, मिस्र पिघल जाएगा। मिस्रियों का घमंड खुदा पिघाल के रख देगा, और क्या करेगा, मिस्रियों को आपस में मुखालिफ कर दूंगा। मैं उनमें हर एक को अपने भाई और हर एक को अपने हमसाए से लड़ेगा। शहर शहर और सूबे सूबे से मिस्र की रूह अफसुर्दा हो जाएगी, और मैं उनके मंसूबों को फना कर दूंगा। बुतों, देखो अभी खुदा कह रहा है कि मैं उनके आपस में सिविल वॉर खुदा कर देगा। सिविल वॉर क्यों कर देगा? क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर एरोगेंट नेचर, वी आर सो पावरफुल इन हिस्ट्री। आपको मालूम है कि जब इजराइल जब इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ था 1948 के बाद, पहली स्ट्राइक जो इजराइल के ऊपर की थी वो मिस्र ने की थी 1967 में। पहली इस्लामिक कंट्री थी जिसने अटैक किया था इजराइल के ऊपर। फिर 1978 और 79 के अंदर ये जाकर जो उसका प्रेसिडेंट है वो वहां पर जाता है और उससे पीस ट्रीटी करता है और उसके बाद करता है। लेकिन फर्स्ट स्ट्राइक, उसके बाद जो है बाकी इस्लामिक कंट्रियां जो है वो यूनाइट हुई थी कि हम इस्राइल को देख नहीं सकते, इसने हमारी कंट्री पर, फलस्तीन पर कब्जा कर लिया। ओ नॉट योर कंट्री, इज अ कंट्री, इज अ लैंड ऑफ यावे, is a covenant of Abraham according to the book of Genesis chapter 10. is a covenant, अहद इब्राहिम के साथ है। फलस्तीन बारबेरियन कौम थी, बारबेरियंस थे। The same spirit, you know, when God bless आइजक के साथ covenant का कहता कि तेरी नस्ल के साथ जो तेरे जिस्म, जो तेरी बीवी होगी। See this God, how the Christian marriage is so blessed and the mystery. और पॉल कहता है कि you know Christian marriage is a mystery. वो कहता, खुदा कहता है कि भाई ये तेरी जो लौंडी है, जो नौकर औरत है, गुलाम औरत है, स्लेव से जो बच्चा पैदा हुआ, इससे मैं कमेनेंट का ऐद नहीं करूंगा। जो तेरी बीवी, जो ब्लेसिंग्स हैं, मैरिज इज अ ब्लेसिंग्स टू अंडरस्टैंड। खुदा उससे जो है, जो आइजक के साथ वो करता है, और खुदा कहता है कि मैं उसको भी, क्योंकि वो तेरी भले वो लौंडी है, मैं उसको भी बरकत दूंगा। मगर उसके बारे में वहां पे ये लिखा है कि वो एक जोर आवर कौम होगी, लड़ाका कौम होगी। ये जोर आवर, लड़ाका, लड़ाकू। इसलिए आप जिधर भी इस्लामिक आप कंट्रियां देखें, जिस कंट्री में भी जाते हैं, लड़ाई और झगड़ा फसाद लेकर आते हैं। शरिया लॉ हमने कायम करना है। आप टिकटॉक पे वीडियोस देखें, कई मुसलमानों की वो होता है, ओ हमने इस कंट्री को जो है इस्लामिक कंट्री, दैट कैरी द सेम स्पिरिट, सेम रूट, बारबेरियंस। अब लोगों को जब आप बताएंगे तो वो कहेंगे कि नहीं यार ये तो अजीब बात कर रहा। भाई मैं अजीब बात नहीं कर रहा, ये बाइबल में है। अफसोस की बात यह है कि आपको ये बाइबल की सच्चाई किसी ने बताई नहीं, क्योंकि हमारे जो पास्टर्स हैं, सो कॉल्ड जो पास्टर्स हैं, वो कहते तो हैं हम यीशु पर ईमान रखते हैं, लेकिन सच्चाई बताते हुए उनकी टांगे कांप रही होती। उससे नहीं डर रहे जो बदन और रूह को मार देगा। सही है, मैं ये बिलीव करता हूं जितना खुदा ने मेरी जिंदगी रखी है मैंने उतना ही जीना है, उसको कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन अगर मैं नहीं बताता तो फिर ये सही ना, तो फिर मेरे लिए ये प्रॉब्लम की बात है। तो जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो खुदा ने कहा ये बारबेरियन कौम है, इस्माइल के बारे में, लौंडी का फर्जल।
स्लेव की औलाद, स्लेव की नस्ल है ये सारी। तो अब बाइबल क्या कह रही है? बाइबल कह रही है पहली 5 आयतों के अंदर खुदा कहता है कि मैं आने वाला हूं, मिस्र को मैं हिला दूंगा, मिस्र के शहर शहर को मैं हिला दूंगा, इनमें आपस में फूट डाल दूंगा, इनकी पॉलिटिक्स को मैं लेकर आ जाऊंगा। और ये आप देख रहे होंगे कि वो उनका जो स्क्वायर था, एक जमाने में 8-10 साल पहले एक बड़ी रिवाइवल आई थी, एक वहां पर वो हुआ था, लड़ाई हुई थी, सारे लोग मिस्र की गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। वो सिर्फ एक झलक है, अभी होने वाली है इजराइल। ये खुदा जो इजराइल का खुदा है वो इसके बारे में क्या कहता है, क्यों करेगा? देर इज अ डिवाइन प्लान। क्यों खुदा उसके साथ कह रहा है कि मैं शहरों को उनको मैं तबाह कर दूंगा, इनके आपस में लड़ाई करवा दूंगा, इनकी पॉलिटिक्स को जो है ना मैं हिला के मैं रख दूंगा। क्यों? देर इज अ प्लान। गॉड ऑफ Abraham and Isaac and Jacob, there is a plan। मैं आपको प्लान बताता हूं। पहली 5 आयतों में खुदा कह रहा है कि मैं आ रहा हूं, और इसलिए जो हमें देख रहे हैं और जो हमारी ऑडियो को सुनेंगे, अगर आप मिस्र में से कहीं पे भी हैं, so as a servant of God I give you a warning, God is coming to Egypt, Egyptians people, so there is a chance to accept Jesus Christ, he is the only way। अच्छा जी, और यहां पर ही कहते हैं, और वो कहते हैं पर मैं मिस्रियों को एक सितमगर हाकिम के काबू में कर दूंगा। वर्स 4, सितमगर यानी कि बड़े जालिम हाकिम के हाथ में कर दूंगा, करेगा। ये खुदावन रब्बुल फाज का फरमान है। और दरिया का पानी सूख जाएगा, नदी खुश्क खाली हो जाएगी, और नाले बदबू हो जाएंगे, और मिस्र की नहरें खाली होंगी, सूख जाएंगी, और बेदावर ने मुरझा जाएंगे। सही है। जो रिवर नाइल है, जो रिवर नाइल भी जो मिस्र में से जो होकर गुजरता है, खुदा कहता है मैं इनके पानी को सुखा दूंगा, इनकी फसलें मर जाएंगी, पानी वहां पर खत्म होता जाएगा, कीचड़ की वजह से बदबू हो जाएंगी, इनके मवेशी मरेंगे, इनका कारोबार ठप हो जाएगा, ये भागेंगे जादूगरों के पास, मैं इनके लिए पीने का पानी। अभी आप रिसर्च करें, कायरों में पानी की कमी हुई है। रिवर नाइल, पहले मैंने आपको रिवर फ्रात का भी बताया था ना, रिवर फ्रात भी वहां से इनके मिस्र में से गुजरता है। रिवर नाइल को भी खुदा कहता है कि मैं ड्राई कर दूंगा। ये सिर्फ रिवर फ्रात और ये रिवर नाइल जो मिस्र में से जो पूरा मिस्र डिपेंड करता है इस वाटर के ऊपर। अगर वाटर नहीं होगा, आपकी काश्तकारी नहीं होगी। सही है। आपका कोई वहां पे खाना पीने का कोई सामान नहीं आप उगा सकते। सही है। और कुछ भी नहीं होगा, पीने के पानी नहीं होगा, मवेशी नहीं होंगे, बंदे मर जाएंगे, बंदे बीमार पड़ जाएंगे, सारी बीमारियां वहां पर आना शुरू हो जाएंगी। खुदा कहता मैं ड्राई कर दूंगा सारी चीजों। सही है। गॉड किस तरह मारेगा? लोग कहेंगे नेचुरल डिजास्टर। इट्स नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, इज अ हेवनली डिजास्टर। स्पिरिचुअल डिजास्टर इज रेडी टू कम अपॉन इजिप्ट। I will dry up the river। जो खुदा ने लिखा है वैसा ही होगा। इज अल्फा एंड ओमेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई अगर इजराइल को तुम नक्शे से हटा दोगे तो हमारी तो बाइबल झूठी पड़ जाएगी। क्योंकि बाइबल में तो लिखा है कि वो इजराइल से उठाया गया, और अमाल बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 1 में लिखा है कि ए गलीली मर्दो, सही है, जिस तरह तुम इसको जाते हुए देखते हो वैसे ही इसको आते हुए माउंट ऑफ ऑलिव उधर ही तुम आते हुए देखोगे। अरे भाई अगर तुम इसको नक्शे से हटा दोगे तो हमारा यीशु किधर आएगा? यीशु तो कहेगा यार नीचे इस्राएल थे जिसमें मैंने आया था, किधर गया? सो इट्स अ ड्रीम। मोस्ट ऑफ द ऑलमोस्ट जो इस्लामिक कंट्रीज है, लिविंग इन अ ड्रीम। क्योंकि उसने कहा जिस तरह तुम उसको जाते हुए देख रहे हो वैसे ही उसको आते हुए देखोगे। होली लैंड में जाइन सेम माउंट ऑफ ऑलिव। मैं वाइफ को भी बोलता हूं कि मैंने कहा यार जस्ट आई वांटेड टू गो, से पहले के न्यू यरूशलेम में जाए। आई रियली वांटेड, भले एक दिन के लिए जाऊं, 2 दिन के लिए, लेकिन आई विल गो इन सायोन, कि मैं होकर आऊंगा, लेकिन वेरी सुन। तो बाइबल कहती है
बाइबल यहां पर ये कह रही है, और ये खुदावन रब्बुल फाज का फरमान है, दैट्स द कॉल ऑफ गॉड ऑलमाइटी। दरिया का पानी सूख जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, नाले सब कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे वर्ष 6 से हम आगे बढ़ते हैं। पहली 5 आयतें में खुदा कहता है, मैं इसराइल मिस्र के अंदर आ रहा हूं, मिस्रियों तैयार हो जाओ, तुम्हारा पानी वानी सूबे वूबे सब, तुम्हारी सारे अंदर सियासत, इंटरनल पॉलिटिक्स को खुदा तबाह कर देगा। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के खिलाफ, लोग एक दूसरे के खिलाफ, मार कुटाई, हर किस्म की जो है वहां पर जो मर्ग और लड़ाई और आफतें वहां पर शुरू हो जाएंगी। और आप देखेंगे, मेरी बातों को याद रखना, ये सारी चीजें होंगी तो आप कहेंगे कि पास्टर जी ने बता दिया था पहले ही। ओके जी, अच्छा जी, अब यहां पे लिखा है वर्स 7, दरियाए नील के किनारे चरागाह में सब जो उसके आसपास बोई जाती हैं मुरझा जाएंगी और बिल्कुल नेस तो नाबूद हो जाएंगी, सब चीजें बर्बाद हो जाएंगी क्योंकि पानी ही नहीं है वहां पर। तब माहीगीर मातम करेंगे और सब जो दरिया में सस डालते हैं गमगीन होंगे और पानी में जाल डालने वाले निहायत बेताब हो जाएंगे और सन झाड़े और कतान बुनने वाले घबरा जाएंगे। हाँ, उसके अरकान शिकस्ता और तमाम मजदूर रंजीदा होंगे। सुगुन के शहजादे पागल अहमक हैं। फराउन के सबसे दानिशमंद मुशीरों की मशवरत वैश्याना ठहरी। बस तुम क्यों कर फराउन से कहते हो कि मैं दानिशमंद का फर्जंद और शाहान कदीम की नस्ल हूं। अब तेरे दानिश्वर कहां हैं? वो तुझे खबर देंगे अगर वो जानते हो कि रब्बुल फाज ने मिस्र के हक में क्या इरादा किया है। सी दिस, दैट्स द वर्स 12। अगर वो जानते हैं, यानी कि कौन? वो ये पामिस्ट, वो सारे जादूगर जो सितारों को देखते हैं, क्योंकि जब पागल हो जाएंगे तो भाई जादूगरों के पास जाएंगे, सारों के पास पूछने के लिए, भाई हमारी कंट्री में हो क्या रहा है, ये हो क्या। वो कहता है अगर ये इतने अक्लमंद होते तो इनको पता होता कि मेरा क्या प्लान है। सही है? गॉड्स रिवील हिज प्लान थ्रू होली स्पिरिट, क्योंकि बाइबल कहती है कि खुदा कुछ नहीं करता जब तक वो रिवील ना करे अपने बिलीवर्स के ऊपर। So if you are a believer, you are not living in a darkness. You are living in a light because that the Holy Spirit is light. He will reveal you. He will open your eyes and mind to see the things. किन के लिए खुदावन की जो कमिंग है, किन के लिए आफत होगी? Those who are not ready. सही है? 10 virgin, 5 they are wise. See, that's the comparative study for the true Christian and fake Christians. They look like a Christians, also wearing a suit and going on Sunday, सही है, giving an offering and playing on choir, मगर उनकी कुपियों में तेल नहीं है। They are living a hypocrite life. When the groom come, when the दूल्हा come, उसने कहा ये मेरी दुल्हन थोड़ी है, लग मेरी दुल्हन की तरह रही है। She is not a genuine, fake, चाइना का माल है। चाइना का माल है। सही, तो दरवाजा खुला। देर इज अ टाइम टू ओपन डोर, देर इज अ टाइम टू क्लोज डोर। इफ यू आर नॉट टू अंडरस्टैंड अ स्पिरिचुअल टाइमिंग, दे गोइंग टू बी अ ग्रेस टू बी ओपन, इन्विटेशन टू कम इन। सी दैट्स वन थिंग यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, जब तक नोहा और उसकी फैमिली कश्ती में चढ़ नहीं गए, दरवाजा बंद नहीं हुआ, तब तक खुदा का रात जो था वो जमीन पर जो है वो रिवील नहीं हुआ, बारिश नहीं। गॉड गिव अ चांस टू नोहा फैमिली टू गो इनसाइड। जैसे ही हुआ वैसे ही बारिश हुई और पानी उठ गया, वो जमीन से ऊपर उठ गए। दैट इज द पिक्चर ऑफ रैप्चर। वो उठ गए, लोग नीचे रह गए, वो फैमिली उठ गई। सी सैदम और गमोरा, जब तक वो उस शहर से निकली नहीं फैमिली, लूत की फैमिली, जब तक खुदा की जजमेंट आग उस पर नहीं आई। जैसे ही वो शहर से सेकंड उन्होंने अपना पैर बाहर निकाला, बाइबल कहती है आसमान से फौरन आग आई। दैट्स अ पिक्चर ऑफ रैप्चर। Until the believers not, uplifted in heaven, suddenly, Antichrist will be, manifest, and every
जो है ना वो प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी. गॉड इज वेटिंग. गॉड इज वेटिंग फॉर द पीपल टू रिपेंट. सो ऑलवेज यू नो दैट्स आप थिंग. जैसे ही वो अंदर होए पानी से ऊपर हुए रैप्चर, जैसे ही सदूम से वो निकले वैसे ही आग फौरन, जैसे निकले ही ये शहर से खुदा ने बर्बाद तबाह कर दिया. सो बी रेडी, बी रेडी. गॉड की जो मूव है वो बहुत फास्ट हो गई है. गॉड की मूव फास्ट हो गई है. अब आप ये देखें, मैं आपके साथ में पढ़ता हूं. अच्छा, वो कहते हैं कि वो अगर वो जानते, चाहे वर्स 12 में, कि खुदा इनके हक में क्या इरादा रखता है, सुगुन के शहजादे अहमक बन गए. इट्स लुक लाइक अ फूल. इंग्लिश में क्या लिखा है वर्स 13? The princes of Zoan have been fools. फूल्स, यू नो, अहमक बन गए, फूल्स. जो लोग हमें बेवकूफ कह रहे हैं, अरे ये इनका खुदा क्या है, जो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, दे बिकेम अ फूल. खुदा उनको अहमक फूल कर बना देगा. और वो क्या लिखा है, बन गए. नौफ के शहजादे ने फरेब खाया, जिन पर मिस्री कबाइल का भरोसा था, उन्हीं ने उनको गुमराह किया. खुदावन ने कजरी की रूह उनमें डाल दी और उन्होंने मिस्रियों को उनके सब कामों में उस मतवाले की तरह भटकाया जो कै करते हुए डगमगाता है. सही है. सो दैट्स इफ यू रीड वर्स 14 देन यू विल अंडरस्टैंड इन इंग्लिश. The Lord has mixed within her a spirit of confusion. The leaders have made Egypt stagger in all she does, as a drunkard staggers in his vomit. सही है. स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन, spirit of confusion. They don't understand what's going on. They don't understand what's going on because they don't believe on the word of God. They don't believe on the prophecies, so they don't understand what's going on. The spirit of confusion. See this, when God, why that the spirit of confusion? End of जो Gog and Magog war होगी, तब भी खुदा confusion की spirit को डालेगा. वो जितनी भी जो nations जो आपस में खड़ी होंगी, वो आपस में एक दूसरे को मार देंगे, जिसको वो टर्म यूज करते हैं फ्रेंडली फायरिंग में, एक दूसरे को मार दिया. द स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन इट कम्स फ्रॉम द लॉर्ड. ये करेगा. वो कहता परेशान है, इनको समझ नहीं आ रही. जादूगरों के पास भी गए हैं, हर टोटका कर लिया, हर तावीज डाल लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी ये क्यों नहीं हो रहा. कहता गॉड्स प्लान. क्यों ये प्लान कर रहा है मैं आपको बताता हूं. अच्छा, उस वक्त ये वर्स 16, On that day, Egypt will be like a woman and will tremble with fear because of the threatening hand of the Lord of armies when he raises it against them. ओके, मैं आपको बताता हूं कि ये, अच्छा, मैं आपको वर्स 18 से मैं पढ़ता हूं. उस रोज मिस्र में 5 शहर होंगे जो कनानी जबान बोलेंगे और रबुल फाज. मैं आपको बताता हूं. प्रेज द लॉर्ड. अच्छा जी, अच्छा, कनानी जबान बोलने वाले, और ये प्रेज द लॉर्ड. बल्कि मैं थोड़ा सा और आगे जल्दी कर देता हूं, थोड़ा सा कलाम भी लंबा हो गया है. उस वक्त मुल्क मिस्र के वस्त में, वर्स 19 से, खुदावन का एक मजबा और उसकी सरहद पर खुदावन का एक सतून होगा और वो मुल्क मिस्र में रबुल फाज के लिए निशान गवाह होगा और सितमगरों के जुल्म खुदावन से फरियाद करेंगे और उनके लिए रिहाई वाला हामी भेजेगा, उनको रिहाई देगा. खुदावन ने अपने आप को मिस्रियों पर जाहिर करेगा. उस वक्त मिस्री खुदावन को, वर्स 21, वर्स 21, या The Lord will make himself known to Egypt and से गॉड नोज टू हिमसेल्फ टू इजिप्ट, या Egypt will know the Lord on that day. They will offer sacrifices and offerings. They will make vows to the Lord and fulfill them. प्रेज द लॉर्ड. और खुदावन मिस्रियों को मारेगा और शिफा बख्शेगा और खुदावन की तरफ रजू लाएंगे और उनकी दुआ सुनेगा और उनको सेहत बख्शेगा. अच्छा जी, अब यहां पर क्यों खुदा ने मिस्र का तबाह करेगा, क्यों इसका सत्यानाश करेगा? बिकॉज गॉड वांटेड टू टर्न टू हिमसेल्फ, कि खुदा मैनिफेस्ट करेगा अपने आप को, कि एक खुदा है जो हमारे खुदाओं को, हमारे आइडल्स को भी सारों को जिसने शिकस्त दे दी है. जो इजिप्ट है वो जो है उसकी तरफ आ जाएगा. इजिप्ट के साथ यहां पर आगे जब आप पढ़ोगे वर्ष, सीरिया, जो उस वक्त का सीरिया है, जो आज का सीरिया है. आज का जो सीरिया है वो इराक है, हाफ पोर्शन ऑफ ईरान है, हाफ पोर्शन ऑफ टर्की है.
वो सीरिया। सो वहां पर बाइबल कहती है कि उसके यहां पर जब आप आगे पढ़ोगे तो बाइबल में लिखा है कि यहां पर लिखा पेशन गोई की है, वो एक रास्ता बनाएंगे जो आने जाने का ट्रेड निकालेंगे। इजराइल के साथ मिस्र की सुलह हो जाएगी और वो हो जाएगा, इजराइल बीच में पड़ता है, मिस्र से इजराइल आएंगे, इजराइल से इराक जाएंगे और हाफ ईरान और टर्की। सो जो इजराइल के साथ क्यों सुलह होगी, वो ट्रेड खुलेगा, आना जाना सारा सब कुछ हो जाएगा। और फिर खुदा कहता है कि मिस्र इज माइन, कि वो मेरी कंट्री है। समझ, मिस्र को वो सारा तबाह करके मिस्र को वो टर्न करेगा, फिर उसका सीरिया यानी कि इराक। सो इन अ कमिंग डेज, इन अ कमिंग ईयर्स यू विल सी द फुलफिलमेंट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, के इजिप्ट जो है वो खुदा में जीता जाएगा, इजिप्ट के अंदर खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। जो सीरिया है, उस टाइम का सीरिया और आज का सीरिया जो है वो इराक है, हाफ पोर्शन ऑफ ईरान है, टर्की है, ये सारी जगह के रास्ते खुलेंगे। सो गॉड ग्लोरी यू विल सी ऑल ऑन दिस लैंड, बट they have to go through all this prophecy going to be first fulfilled and you will see the glory of God. बिल्कुल फिरौन की तरह, पहले फिरौन ने नहीं मारा, उसके 10 खुदाओं को खुदा चित कर देता है, मार देता है। हर एक जो प्लेग है वो एक खुदा को खुदा ढेर करता है। इसी तरह मिस्र को और ये सारी अरब कंट्री को देखना पड़ेगा। सो दिस इज द प्रोफेसी फॉर द इजिप्ट। वेरी सून you will see the glory, you will see the name of Yahweh will glorify in the country of Egypt. Hallelujah. आपको डरने की जरूरत नहीं है। Don't believe on the media. They all fake, they all liberals, they all LGBT, or they don't know the word of God. So may God bless you and give you the right understanding in the name of Jesus. Praise God. खुदावंद आसमानी पिता, मैं यीशु के नाम से आज के वचन को ब्लेस करता हूं, और जो वचन जो आज हमने किया, सुना, सीखा, खुदावंद यीशु के नाम में हमारी जिंदगियों को ब्लेस करें। आने वाले दिनों के लिए तैयार कीजिएगा, जहन को खोल दीजिएगा यीशु के नाम में, आमीन। और जो कुछ खुदावंद आपके मन में डालता है, आप जरूर ऑफरिंग भी डालिएगा। आइए हम अपने प्रेयर करते हैं, लास्ट प्रेयर करते हैं और कहते हैं, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ कर दिया, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत, शराकत अब से हमेशा तक हम सबों के साथ, हाजिर जमात के साथ, ऑनलाइन कलीसिया के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद के वफादार रहें और दलेरी के साथ खुदा की कलाम की मुनादी करें।